शास्त्री जी की। अभी सुहानी जी का, मैं खुद गोवा में थी, मैंने सुहानी जी के खुद प्रोग्राम देखे थे, और अभी कल भी ABVP जैसे वहाँ पे टीवी में उनका मैं लगातार उनको देख रही थी। जिस ढंग से वो जो मन में, एक तो ये था कि मन में सोचा उन्होंने बता दिया, एक सुहानी ये भी बता रही थी कि जो मन में हमने 2 बार पहले सोचा और तीसरी बार हमने उसको कुछ और सोच लिया, तो उसने जो पहले 2 बार हमने कुछ और सोचा और तीसरी बार जो सोचा, जिसे कहते हैं माइंड रीडर, वो बता रही थी। तो इसमें जो सारा का सारा एक पूरा, ठीक है आप धर्म को चलाइए, आप सनातन धर्म को चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बड़े बड़े हमारे जो शीर्ष नेता है उनका भी इस तरह से जाना वहाँ पे। आप ये सोचिए, आप एजुकेटेड लोग जितने भी हैं, अगर आप भी इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो वो लोग जो बिल्कुल भूले भटके हैं, जो एकदम आडंबरों पे और भ्रम जो फैलाया जाता है, जिस तरह से चाहे वो हमारे किसी भी धर्म में बहुत से लोग हैं जो इस तरह से लोगों को गुमराह करके तांत्रिक विद्या ये है वो है, उनका पैसा भी, उनका टाइम वेस्ट करते हैं और वो बेचारे उसमें उलझे रहते हैं, हैंड टू माउथ वो बेचारे पहले ही होते हैं। और ऐसे में देश का भविष्य कहाँ जाएगा, कहाँ तो लोग चांद सूरज की बात करते हैं, वहाँ पे जो ऊपर जाके जगह लेने की बात कर रहे हैं, और नासा और विज्ञान कहाँ पहुँच चुका है। ऐसे में ये सारा का सारा जो इन्होंने एक प्लान किया हुआ, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है जिस ढंग से वहाँ पे लोग आते हैं और जिस ढंग, क्योंकि वो तो सुहानी भी कर रही है, वो सेम चीज़ वो कर रहे हैं। तो गलत क्या करना, गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सनातन धर्म को अगर आप आगे बढ़ाते हो, और इससे ये फर्क पड़ता है जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो जैनी हो, सिख हो, इस्लाम के हो, वो लोगों को तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फीलिंग होती है ना इस तरह की, वो उनके मन में। जी चलिए, ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई पूरी। स्ट्रीम मीडिया भी इसको बड़े बहुत ही अच्छे अंदाज में दिखा रही है, और स्ट्रीम मीडिया को पता है कौन स्पॉन्सर्स करता है, पूंजीपति स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, यानी अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, और 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में उनको पल प्रतिपल देखते हैं स्ट्रीम मीडिया को। तो ऐसे में कहाँ गलती हो रही है उनसे? देखिए, ये जितना भी पूंजीपति लोग हैं ये उन्हीं का बनाया हुआ है। मैं इवन कि जिस ढंग से मीडिया द्वारा उसको पूरे में फैलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वो जो हिंदू समाज लाने की जो उनकी एक वो लेके चल रहे थे, वो उनकी सफल होती नज़र आ रही है। क्योंकि जो गुमराह लोग हैं वो तो जाएंगे, लेकिन जो बाकी लोग जिनको पता है कि ऐसा माइंड रीडिंग वाली बात है, वो भी जानबूझ के उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने सारे लोग सारे के सारे गुमराह हैं आपके हिसाब से? सारे गुमराह गुमराह हो रहे हैं, बेवकूफ हो रहे हैं, देखिए जो गुमराह हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो प्लानिंग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सनातन धर्म की जो बात देखिए, एक कोई भी आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के जो नज़दीक है ना, मैच्योरिटी की बात मानी जाती है ना, इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये सनातन धर्म कहाँ से आ गया? आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो उसमें आप कहते हैं सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर आप ये बताइए ना कि सिर्फ अच्छा ठीक है, किसी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आप क्या कह रहे हैं कि ठीक है आप ये मंत्र पढ़ लीजिए हो जाएगा। आपने ये क्या कि उसको भेज दिया क्या? नहीं, ये देखिए, मैं आपसे मीडिया से कहती हूँ, जिन आप उनको देखिए, उनको उसके बाद जाके उनसे आप ना इंटरव्यू लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि क्या वो ठीक हो गए। बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे जो लोग अच्छा ठीक हो गए, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। वो जितना भी मीडिया तो मेडिकल स्कीम सारी हॉस्पिटल्स वगैरह सब बंद कर देनी चाहिए, बाबा के पास चले जाएं और बाबा मूल मंत्र पढ़ के देखें। नहीं, इनकी एक सोच इसी तरीके से बनाई हुई है कि देखिए, मेडिकल जो है आखिरी रास्ता तो मेडिकल ही है। अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो डॉक्टर के थ्रू आप ठीक हो सकते हैं, ना कि किसी मंत्र के या किसी झाड़ फूक के थ्रू। अगर इसी तरीके से बाबा लोग करते रहे तो हमारे देश का मेडिकल सिस्टम ही फेल हो जाएगा। और ये एक प्री प्लानिंग है, इसमें मुझे तो कोई चमत्कार नजर आया नहीं है। हाँ, माइंड रीडर भी सब चीज़ें बता सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े मीडिया वाले भी तो जा रहे हैं। नहीं, मीडिया ये मैं बता रहा हूँ ना कि एक प्री प्लानिंग है, और ये प्री प्लानिंग के थ्रू जो जिस तरीके से हमारे आजकल एक बात चल रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसकी दिशा में एक कदम है ये। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने में कमी बुराई है क्या कोई? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी को आज़ादी होनी चाहिए। ये हमारे आपके हिसाब से ऐसा नहीं है? नहीं, हमारे देश में ऐसा कहाँ है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। SC ST के लिए अलग सारे लोग रहते हैं यहाँ पे और सबके सब हिंदू हैं,
और सबके सब हिंदू होने में कोई बुराई मूल रूप से नजर आती हो तो वो बताएं। देखिए, हिंदू के लिए अलग कानून हो जाता है, अल्पसंख्यक के लिए अलग कानून हो जाता है, और औरों के लिए अलग कानून हो जाता है। जब तक हम नहीं, आप हिंदू की बात करते हैं, मुझे ये बताइए जो हमारा 80% लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी जो 80% लोग हैं उनके साथ फिर भेदभाव क्यों? अगर सारा ही हमारा देश हिंदू है तो भेदभाव क्यों? वो क्यों अपने आप को अलग महसूस करते हैं? कहाँ भेदभाव? भेदभाव आप ये देखिए ना, वो घड़े में वो बच्चा जो इंद्रजीत है उस किस ढंग से उसकी हत्या कर दी। एक बच्चा स्टूडेंट जो पानी पीता है वहाँ पे देखिए, वो जो मूछें रखने के ऊपर वो देख लीजिए, और जो हमारी महिलाएं जिनके साथ आए दिन बलात्कार होते हैं, और जो हमारी छोटी कौन करवा रहा है ये सब सारे क्राइम? कौन करवा रहा है सारे क्राइम को? जब आप उनके फेवर में बोलते नज़र आते हैं, सत्ता पक्ष में पूंजीपति लोग जो करते हैं और उनको प्रोटेक्शन मिलती है, तो ऐसे में उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो लेकिन जिनके साथ घटना हो रही है वो सारे के सारे बागेश्वर धाम के दरबार में बैठे हैं ना। देखिए, बागेश्वर धाम के जो वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, आप उनसे, मैंने फिर कहा, मेडिकल ट्रीटमेंट की जो वहाँ बात हो रही वो नहीं है, सिर्फ माइंड रीडिंग की बात है जो कि सुहानी कर रही है, सेम चीज़ वहाँ पे हो रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अपनी तरफ से वो अगर कुछ कह देते हैं कि ठीक है ऐसा हो जाएगा, चलिए कितने बाबा बैठे हुए हैं जो जिनके पीछे लोग अंधाधुंध लगे पड़े। पंजाब के अंदर इतने लोग बैठे हैं जो कि कुछ ना कुछ बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लोग इसी आस पे बैठे रहते हैं और काम धाम भी छोड़ देते हैं सिर्फ इस आस पे कि हो जाएगा, और दिन बीतते चले जाते हैं। मतलब 26 साल का युवा इतना नाम कमा रहा है, उसकी तरक्की को देख के तो नहीं चल रहे? देखिए 26 साल का होनहार युवा है। देखिए 26 साल का युवा जो भी कर रहा है, लेकिन जो उसके पीछे लग रहे, जो उसको बढ़ावा दे रहे, और सत्ता में जो जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे समाज को आगे ले जाने की, एक वैज्ञानिक युग के अंदर इसको ज़्यादा मीडिया के अंदर लेके आने की, जो लोग पहले ही गुमराह हैं, आप उनका क्या होगा? आप ये तो देखिए, जो लोग करना चाह रहे हैं, जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं वो तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोग जैसे हम जैसे लोगों ने अभी सुहानी को देखा, हाँ हम भी थोड़ा सोचे थे कैसे हो रहा है, हालांकि पता एक दिमाग में था कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है विज्ञान के युग में। हाँ, एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं साइंटिफिक रीज़न के अंदर बहुत कुछ ऐसा, जैसे आज के बहुत पहले कहते थे कि भी कोई वायरलेस, जैसे हम कह सकते हैं कि एक मोबाइल है, बिना आपके पास मोबाइल है, इसमें कोई वायर नहीं है, और बिना वायरलेस कैसे कम्युनिकेशन होता है? क्योंकि तरंगे हैं, तो उससे ये सब हो रहा है। ऐसे हम भी एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है, थॉट है, थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है? मंडल के अंदर जो तरंगे, उसी से हम, जैसे एक मोबाइल का बिना वायर के थॉट प्रोसेस होता है, सेम एक इंसान, हर इंसान का थॉट प्रोसेस आता कहाँ से, विचार आते कहाँ से, विचारों के अकॉर्डिंग टू हम काम कैसे करते हैं? नेगेटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव जो हमारे जो थॉट हैं वो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए। गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? उनका यही गुरु नानक देव जी का कहना था, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान है, और विज्ञान वहीं से ज्ञान को खोज के, विज्ञान जब प्रूव कर देता है तो वो विज्ञान सिद्ध हो जाता है। आज जो आप पंखा, ये जो मोबाइल, यहाँ बैठ के आप अमेरिका इंग्लैंड में जो बात कर रहे हैं, वो ज्ञान ही, विज्ञान जब तक प्रूव हो जाता है वही वो, लेकिन उसका लोग गलत फ़ायदा जो उठाते हैं ना, वो गलत है। जैसे अभी ये उठा रहे हैं, ठीक है, सुहानी साफ कहती है कि भाई ये तो एक कला है, वो ठीक कहती है, लेकिन उनका ये कहना कि ये एक स्पिरिचुअलिटी है। आप 26 साल की उम्र में कितनी स्पिरिचुअलिटी के नज़दीक पहुंच गए, कितने लोग तपस्वी गाँव में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों, कभी उनसे आपने इस तरह का कुछ सुना था? जो जितना गहरा होता है वो उतना शांत होता है। कहते थोथा चना बाजे घना, भरा हुआ तो कभी छलकता ही नहीं है, वो तो कर्म करता है, और कहते नेकी कर कुएं में डाल, शो किसे करना पड़ता है जहाँ कुछ नहीं होता है। एक तरीके से भारत चमत्कारों का देश है और दुनिया में जाना जाता है, इसीलिए विश्व गुरु को आप चुनौती दे रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। देखिए, आज से कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे एक प्रोग्राम और देखा था, एक बाबा को वो कहता था कि आप छोले भटूरे खाओगे तो आपका ये काम बन जाएगा, आप हरी चटनी खाओगे तो आपका निर्मल बाबा के नाम से टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन इसी तरीके से भारत में समय समय पर तो ये नया अवतार आया है, हमारे टीवी चैनल पे इसी तरीके से आते हैं और भ्रमित करते रहते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले कहा था कि गणेश जी को दूध पिला रहे हैं, लोगों ने दूध पिलाया। एक हिंदुस्तान जो है कि भेड़ चाल है। अब अगर मेरा अगर एक काम हो गया गलती से भी, किसी भी ईश्वरीय कृपा से होगा या विज्ञान के थ्रू हो गया, तो मैं 4 लोगों को और लेके जाऊंगा, फिर वो 4 लोगों को और लेके जाएगा। इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है। मेरा सवाल आपसे है कि आपने बोला था कि दिमाग की देन होती है,
जब भी कोई नया विचार आता है तो काम उस पर होता है। और जब वो मार्केट में आ जाता है, काम में आ जाता है, तो लोग उसको मान के मत्था टेकते से दिखाते उसके सामने। तो बागेश्वर धाम में तो वही चीज़ एक तरह से। बिल्कुल, मैंने कहा ना, सुहानी ये चीज़ इतने टाइम से पहले कर रही थी सुहानी, लेकिन कभी उसको वही नहीं हुआ। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही बागेश्वर की बात आई तो सुहानी ने कहा ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पहले क्यों नहीं किया उसने, अब क्यों? नहीं, वो तो पहले से कर रही है। आप उनकी वीडियो, जितनी भी वीडियोस देख सकते हैं, वो खुद कह चुकी है मैंने इतनी बना चुकी हूँ। तो ऑलरेडी उसको प्रमोट नहीं किया गया ना। अगर हमारी एक बच्ची कला उसके अंदर कला है तो सरकार की तरफ से उसको प्रमोट नहीं किया गया तो नहीं हुआ। अब ये क्योंकि ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं इसलिए इनका प्रमोट किया जा रहा है। जो हिंदू धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ मानवता की बात करो ना, अगर सनातन धर्म क्या है, आप अगर धर्म को बनाना चाहते हैं तो धर्म तो कहता है मानवता की बात करते हैं। कोई भी धर्म है, मैं कहती हूँ धर्म तो कोई है ही नहीं, धर्म तो मानव धर्म है और मानवता एक जाति है। तो आप इससे सारे धर्म तो एक अंत है। धर्मों में सर्वोपरि धर्म है, भारत का ऐतिहासिक धर्म है सनातन धर्म। आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं आप। मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं कहीं करती। आदि शंकराचार्य या आप जितने भी धर्म, जिसको जो आज की डेट में धर्म कहते हैं, मैं उसको धर्म कहती नहीं, मैं कहती हूँ वो पंथ है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में थे तो वो प्योर थे, लेकिन उसमें आते आते जैसे गेहूँ उगाते हैं तो घास उगाते हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो इसको बदल देते हैं, इसका स्वरूप ही बदलता है, इसलिए दूसरा धर्म जन्म लेता है। जितने भी धर्म, जो धर्म आप धर्म कहते हैं, में कहते हैं ये पंथ है। पंथ मतलब रास्ता, ईश्वर तक पहुंचने की सारी नदियां हैं जो समुद्र में जाती हैं। लेकिन जब वो स्टार्टिंग होता है कोई भी चीज़ तो वो अपने सही रूप में होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है, कुछ लोग भ्रांतियाँ, आडंबर, बहुत कुछ उसमें आ जाता है, इसलिए फिर लोग उसको छोड़ देते हैं। इतना टिपिकल हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे जो आदि ऋषि मुनि थे उपवास रखने की बात करते हैं। उपवास जितने में मैं कहूँगी नहीं, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत से उपवास हैं, लोग कहते हैं ये हो जाएगा, उपवास रखने से ये हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, ये सब कहने की बातें हैं। आप उपवास तो इसलिए रखा जाता था कि इससे स्पिरिचुअलिटी, जो कि ऋषि मुनि अल्प आहार लेते थे कि नींद ना आए, ठीक है। और ऐसे ही अल्प आहार लेने से इंदिरा गांधी ने भी एक बार कहा था, उसमें साइंटिफिक रीज़न था कि आप एक दिन अगर सारा देश अन्न खाना छोड़ दे तो कितने गरीब लोगों का पेट भर सकता है, इतना अन्न बच सकता है। उसमें साइंटिफिक रीज़न नज़र आता है। और जो ऋषि मुनि करते थे अल्प आहार, उसमें भी साइंटिफिक रीज़न नज़र आता है कि उसमें निद्रा नहीं आती, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के हम नज़दीक पहुँचते हैं। लेकिन जो बीच में बाद में पंडित आए, जो लोगों ने आके ना उसमें आडंबर घुसा दिया, आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, जिसका भक्ति आंदोलन के टाइम में कबीर जी ने और गुरु नानक देव जी ने खंडन किया था। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो जाकी भली पीस खाए संसार। तो मन का कर का मन का फेर दे, मन का फेर माला फेर तो जग भया, फिर ना मन का फेर कर का मन का डाल दे, मन का फेर। ये सब बातें तो बहुत पहले भक्ति आंदोलन में बहुत लोग आए, उन्होंने जनता को जागरूक किया। और मैं आपसे भी कहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जहाँ पे भी इनका हो रहा है तो आप वहाँ पे, हम आपको सिद्ध करके दिखा देंगे कि ये ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आमंत्रित नहीं है ना? नहीं, आमंत्रित तो हमें जाना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें किसी भी चीज़ का खंडन करना है, आमंत्रित नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा। आप मीडिया और हम लोग जाते हैं। अगर वो हमें मना करते थे इसमें दाल में काला है, देखिए जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप हमें मना करते हो तो इसका मतलब आपके अंदर खोट है, इसलिए आप मना करते हो। बहुत से लोग मैंने देखा वो कह देते हैं जी आप वीडियो क्यों बनाते हैं। वीडियो क्यों बनाई जाती है? कोई किसी का वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि ताकि वो जो झूठा है वो बदलेगा, तो वो वीडियो तो वही बोलेगी ना जो हकीकत में हो रहा है। और आप हमें आने नहीं दे रहे, आप हमें दिखाने नहीं दे रहे, मतलब कहीं पे गड़बड़ है और हम पकड़ लेंगे उसको। भारत के लोगों को क्या करना चाहिए था? हाँ जी, भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा तो ये कहना, जो मीडिया बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सबको इकट्ठा होकर हम जैसे लोगों को लेके जाइए और हम दिखा देंगे दूध का दूध, पानी का पानी। सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, भारत के लोगों को अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और एक किसी भी चीज़ को, आज भारत में देखो बाबा हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको अपनी बुद्धि के विवेक से और अपने समझ के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि एक भेड़ चाल के थ्रू काम करना चाहिए। ये तो हमारे तो समाज बागेश्वर धाम को लेकर कुल मिलाकर बागेश्वर बाबा आपके लिए मतलब जो है आपको लगता है उपयुक्त कार्य नहीं कर रहे? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। अगर वो साइंटिफिक, अगर लोगों का निस्वार्थ भावना से और निस्वार्थ काम करें तो मेरे लिए वो बाबा है। किसी की भी चीज़ को मीडिया को प्रसारित करना, किसी का ज़्यादा अपना पॉपुलरिटी करना, बागेश्वर बाबा की एक
माता पिता की सेवा में एक वीडियो आई थी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी 3 साढ़े 3 मिनट की, वो ठीक थी माता पिता की सेवा में? जी हाँ, मैंने वो देखी है। जी जी। लेकिन उसमें उन्होंने जो बताया है, माँ बाप ही इस धरती पे ईश्वर है, उनके अलावा कोई नहीं है, वो उनकी भाषा में पूरी लेकिन ये चमत्कारों वाली बात कहाँ से आ गई? लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चमत्कार नहीं, सिर्फ एक वैज्ञानिक है और ये विज्ञान को एक चमत्कार में तब्दील कर करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। मकसद क्या है उनका? मकसद यही है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाया जा रहा है, इधर लगाया जा रहा है, ताकि लोग इसमें उलझ के रह जाएं। जैसे ना कहते हैं यहाँ से जैसे पहले भी होता रहा है, आपको पता है, तो वही हो रहा है। लोगों का ध्यान मूलभूत जो उनकी ज़रूरतें हैं उससे हटा के इधर हो जाएं और टीआरपी बढ़े और सारा का सारा फायदा क्या होगा इससे? बहुत छोटे समय के अंदर वो अपनी जो उनका एक मकसद है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर शास्त्री जी ऐसा करना चाहते थे, भला ही करना चाहते थे, तो ये सब दिखावे की ज़रूरत नहीं थी टीवी में। वो सिर्फ कहीं पे भी बैठते, लोगों का भला करते और अपने आप लोग आते चले जाते। और ये जैसे से कहते हैं खुशबू और बदबू, इनको ना छुपाना, आप छुपाए पे नहीं छुपती हैं, ये फैलती चली जाती हैं। तो उनकी प्रशंसा तो अपने आम पब्लिक तक, ग्राउंड लेवल पर हकीकत में बहुत दूर तक जाती है। उनको टीवी में आने की ज़रूरत नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी इस वीडियो में मौजूद हैं हरीश आदवंशी जी और गुरमीत कौर जी। दोनों ने बहुत अच्छी बात बताई। जी बताइए। हमारे पत्रकार बंधु हैं विजय पूनिया जी। मैं भारत की तमाम जनता को एक बात कहना ही चाहूँगा कि आप अपनी बुद्धि, दिमाग, विवेक और एजुकेशन का इस्तेमाल करें। जो बागेश्वर धाम बाबा जी हैं, आप उनकी वीडियो को देखने के बाद देखिए कि वो किस सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कैसे दे रहे हैं। अब मैंने एक न्यूज़ 24 का एक पत्रकार था जो माइक लेके उसके पास गया था, तो एक लेडीज़ को लेके आया, तो पब्लिक के बीच में से जो है वो लेडीज जब निकल के आई तो सीधा का सीधा बागेश्वर धाम जो बाबा है शास्त्री जी, उसने सीधा वो उठाई थी पेपर और सीधा बता दे कि ये, जबकि लेडीज उठी है और सीधा उसने कागज़ उठाया। उस टाइम उसने कुछ लिखा नहीं था। ये मैंने वीडियो देखी थी। इसका मतलब पहले क्या था, ये सारी की सारी पहले तैयारी थी कि सब वो लेडीज आएगी और इसके बारे में पहले लिख के रखूँगा। क्योंकि एक होता है जैसे मैं गया मैंने बोला जी मेरे बारे में बताओ, तुरंत उस टाइम लिख के बताए, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैंने देखा ऑलरेडी पहले 4-5 पेज तैयार होते हैं और 4-5 बंदे होते हैं, पहचान लेते ये बंदे का ये पेज है, वो आता है, आपका ये दिक्कत है। तो भीड़ में से होते जो मैंने देखा, तो आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा के देखिए कि कर कैसे गया, क्योंकि ये हाथ की सफाई होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा गली में भी मदारी आते हैं, ऐसे कॉपी निकाल के देखिए खाली है, ये देखिए भरा हुआ है। तो भारतीय भगवान आपको चमत्कार दिखाता है, मैजिक दिखाता है, आपको बुरा क्यों लग जाता है? ये भगवान चमत्कार दिखाए तो जो दरारें पड़ गई उसमें दिखाए ना। कोरोना काल में जब लोग गाँव के मुँह घरों में हो रही थी, उनको दिखाए ना। जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती पैसे के अभाव में, वहाँ पे दिखाए ना। जिनके बच्चों को कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस नहीं भरी जाती, उनके लिए चमत्कार दिखाए ना। और जो एक्सीडेंट में रोड पे मर जाते हैं, श्री कृष्ण है तो चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने पर्वत उठा लिया था, सबको अन्न देते हैं वो, मतलब कोई भूखा नहीं रह सकता उनके राज में। भाई एक कहानियाँ भारत में बनी हैं, भारत कहानियों का देश है। ये टेबल है, एक उंगली पर आप उठा के दिखाओ ना, पता नहीं आपको आवाज़ कहाँ से निकलने लग जाएगी, तो बेगाने वाली बात है। हमारे इसी प्रोग्राम में शेरावाली गाया गया, सबने एक लय सुर में गाया। वो तो जैसे कहते हैं ना, एक अज्ञानता है। अगर नॉलेज होगी ना शेरावाली कौन है, मैं आपको बता दूं, मैंने ऋग्वेद में पढ़ा था, जो सबसे पहला ग्रंथ 3500 साल पहले लिखा गया था, तो उसके अंदर सबसे पहले जिक्र पार्वती का। पार्वती के बाद जितनी माताएं आती है, 9 देवी जितनी भी है, तो सारे उसी के रूप बताए गए। अरे एक पार्वती ने कितनी माताओं को जन्म दे दिया। एक हॉस्पिटल में आप जाके देखो ना, कहते ना 2 बच्चे अच्छे होते हैं, तो एक लेडीज ने इतनी सारी देवियों को जन्म दे दिया। तो जब एक लेडीज ही पूरे पृथ्वी को संभाल सकती है, तो इतनी सारी देवियों की क्या जरूरत रहेगी? क्योंकि ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, जाके आप पढ़ सकते हो, जो ब्राह्मणों के लिखे हुए वेद है। और आप बात आती है शिव जी की, मैं कहते हैं 3500 साल पहले जब आर्य यहाँ पे आए थे, 6 महीने के लिए आए थे, उस वक्त शिव जी बोले हमारे यहाँ का भोला शंकर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद है ना, ऐसा भोला यहाँ का पद था। हमारे भोले शंकर को कहते ना, किसी देश पे अगर राज करना है तो उसके लोगों को और उसके राजा को नशे में डुबो दो। तो उसी तरीके से हमारे भोले शंकर को
लिए पार्वती को आगे किया, उसको भांग धतूरा पिलाया, साथ में 8 देवियाँ और थी जिसको 9 देवियाँ बोला जाता है। 8 लड़कियाँ और थी, सारे के सारे उसको कैलाश पर्वत पर लेकर गए, उसको नशे में डुबो के रखा, क्योंकि एक राजा अगर नशे में रहता ना तो प्रजा का विनाश होता। तो उसी के बाद आर्यव्रत बन गया था, जिसको रामायण में आप देखना ऋषि मुनि आते हैं और राम को बोलेंगे महाराज आपके आर्यव्रत पर खतरा आया। खतरा किन से आया? राक्षसों से। राक्षस कौन थे? जो शूद्र है। जब किसी की बेटी की या लड़के की शादी होती है ना शूद्र की, तो उसमें देखना राक्षस लिखा पाएगा उसके पत्रे पे। आजकल तो शायद कम में लिखने लगे क्योंकि लोग जागरूक होने लगे। तो ये सारे के सारे ये पूरे पाखंडवाद बना रखा लोगों ने। और आप थोड़ा इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको सच्चाई नजर आ जाएगी। तो मतलब हमें शंकर जी का इतिहास पढ़ना चाहिए आपके अनुसार? शंकर भी एक इंसान था, भगवान नहीं था। हाँ, बस ये तो हमारे देश का नागवंशी राजा था जिसको नशे में डुबो के उसके गले में नाग क्यों है? बना दिया। उसके गले में नाग क्यों है? सोचा कभी? क्योंकि नागवंशी का राजा था वो। सही गलत नहीं बोला मैडम? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि गॉड से मतलब कि जनरेट और साथ में जैसे कहना कि ऑर्गेनाइज़र और साथ में डिस्ट्रॉय, कहने का मतलब गॉड में उनके पास कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, हम कहते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि एक शक्ति है जो पैदा कर रही है, एक पालन कर रही है, एक डिस्ट्रॉय कर रही है, ऐसी शक्ति है जिसे कुदरत की शक्ति है। लेकिन आप उसको, जैसे अभी एक संत ने कहा था हमारे इसमें, मैं उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जितने समुद्र के अंदर जितनी भी कश्तियाँ हैं तो हम किस रूप में ईश्वर को याद करें कि वो हमारे मन की सुन ले। वो कहते हैं कश्तियाँ बहुत सारी होती हैं, आप किसी भी कश्ती के अंदर बैठ जाइए, आप समुद्र पार करना तो आपको पार तो सभी करवा देंगे। आप ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, आप उसको मन से याद करके किसी भी रूप में ले लीजिए तो वो तो उसी रूप में आपकी मदद करेगा। लेकिन जिस ढंग से आज की डेट में ये जो चल रहा है, आप ये देखिए दुख और सुख तो ऐसा है। हमारे बड़े बड़े गुरु गोविंद सिंह जैसे जो इतने तपस्वी थे, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ था, उन्होंने मानवता के लिए जो रक्षा के लिए जो किया, गुरु तेग बहादुर जो कि इतने बड़े तपस्वी थे, जो हमारे और भी बड़े बड़े संत मुनि हुए हैं, क्या उनको दुख नहीं हुए? दुख और सुख तो रात और दिन की तरह हैं, फूल और कांटे की तरह हैं। ईश्वर ने फूल के साथ कांटा, दिन के साथ रात, ऐसे सुख के साथ दुख बनाया, ये कभी ना हटा है ना हटेगा। इससे तो कर्मों के हिसाब से ही तो मिलना ही है। आप अच्छा कर्म करें और अच्छा फल पाएँ, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। लेकिन इसमें इस ढंग से सारा का सारा, अभी मैं दवाई लेने गई थी, वहाँ पे सब लोग, लड़के लोग जो थे, युवा आपके जो थे, वो लगे हुए थे इसी को देखने के लिए, शास्त्री जी को मोबाइलों पे देख रहे थे। और मैं सुन के मैं तो हैरान रह गई कि आने वाला हमारा अगर युवा इस ढंग से इस पे लग जाएगा तो वो तो पढ़ाई नहीं करेगा, वो तो काम ही नहीं करेगा, वो तो कहेगा चमत्कार से सब कुछ हो जाएगा। तो लोग काम करना छोड़ देंगे, लोग पढ़ना छोड़ देंगे, लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। हमारे IPS बड़े बड़े ऑफिसर, चमत्कार ये भगवान की शक्ति है, तो अब तक ये देवी देवता और ये चमत्कारिक शक्तियाँ कहाँ थे? भगवान की अगर शक्ति तो मुझे IPS बना दिया, प्रधानमंत्री की सीट पे बैठा दिया, मेरी इच्छा है। अच्छा, हो सकती है पूरी? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, आप ही तो भगवान का दावा ठोक रहे हैं। नहीं, मैंने तो नकार रहा हूँ। अच्छा, मैं तो भगवान को नकार रहा हूँ ना। हाँ, जो मैडम ने बताया शक्ति जरूर है, नेचुरल शक्ति है जो जी कहते ना एक्शन टू रिएक्शन होता है। अगर हम मैं आपको चाटा मारूंगा तो मेरे को चाटा मारेंगे, यही शक्ति होती है। पहले तो देखिए पानी है, बर्फ़ है और भाप है, तीनों उसी के ही स्वरूप हैं। लेकिन इंसान के अंदर ही शक्ति, मैं तो कहती, मेरे को इतना बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ अभी पंजाबी बाग के अंदर बाथरूम है, बाथरूम के साथ पटरी के ऊपर ही जगह जगह उन्होंने क्या कर रखा है कि छोटे छोटे से मंदिर बना के तो उसी पे लोग पूजा मतलब वो डालते चले जा रहे हैं और चप्पलें वहाँ से निकल रही हैं। जो ये समाज के सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैं कहती हूँ उनको जागरूक होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सभी लोग जो भी हैं, वो फुटपाथ के ऊपर जिन्होंने इस ढंग से बाथरूम के पास में मूर्तियाँ लगा रखी हैं, शिवलिंग लगा रखे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी का मकान बनता है तो आप तोड़ने चले जाते हैं, वो सब क्या है? वो क्या वहाँ पे भगवान? अब ये बात खत्म करते हैं कि चलिए शुक्रिया साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में।